हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। प्रतिशत के जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों को हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। एक तरह का सवाल हो सकता है कि हमसे कहा जाए कि 400 दिया गया हो और इसका 5% निकालें, या फिर कोई और एक संख्या दिया गया होगा उसका कुछ प्रतिशत निकालने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह के सवाल को बनाना सीखेंगे, फिर हम प्रतिशत से भिन्न को निकालना सीखेंगे, भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। उन सारे सवालों को हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा गया है प्रतिशत। देखो, प्रति का मतलब होता है बटा, ये आपको हमेशा याद रखना है। प्रति का मतलब होता है बटा, और जो शत लिखा गया है ना, शत का मतलब होता है 100 बटे 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पर ध्यान से। हमसे सबसे पहले सवाल में कहा गया है हमें निकालना है 400 का 5%। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह देंगे। 400 लिखा गया है, 400 का निकालना है ना, तो 400 लिखेंगे यहाँ पर। ये जो का लिखा गया है ना, का मतलब होता है गुणा। फिर हमें कहा गया है कि 5% निकालो, और मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जो प्रतिशत होता है ना, प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100। ये मैंने आपसे कहा, तो कहा गया 5% मतलब क्या, मतलब होगा 5/100। 5 का हमने 5 लिखा, प्रति के लिए बटा दिया, और शत का मतलब होता है 100, तो हमने लिखा 5/100। अब हमें इस गुणा को करना है, जो हमारा आंसर होगा वही इस सवाल का भी आंसर होगा। देखो लिखा गया है 400 गुणा 5/100, तो 100 से काट दो इसे। 100 से जब आप काटोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? मतलब 100 से आपने इसे काटा तो यहाँ पर 400 है, 100 गुणा 4 400 होता है, तो ऊपर में 4 आ गया। तो ये हमारे पास में क्या बना, ये हमारे पास में बना 4 गुणा 5। 4 गुणा 5 क्या होगा, 4 पंचे 20 बटे 1, तो हमने बटे 1 लिखा। और 20/1 का मतलब क्या होता है, 20/1 का मतलब 20 ही होगा, क्योंकि बटे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो ये हमारे पास में आंसर आ चुका है सबसे पहले सवाल का। इसी तरह से इस सवाल को बनाएंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर है दूसरे सवाल में 250 का 10% निकालें। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह देंगे। 250 का निकालने दिया गया है ना, सबसे पहले 250 लिखो। ठीक है, वहां पर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर का लिखा गया है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, गणित में जहां पर भी का लिखा गया हो ना, उसको हम गुणा में बदल देते हैं। ठीक है, चलो फिर लिखा गया 10%। तो 10 के लिए तो हम 10 लिखेंगे, प्रतिशत, प्रति के लिए बटा और शत के लिए 100, तो 10/100 हो जाएगा। तो 10 का 10 हमने लिखा, और प्रतिशत के लिए हमने यहाँ पर लिखा बटे 100। क्या ये बात आप समझ रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, गुणा करना है ना। फिर देखो 0 से 0 कट गया, मतलब बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, मतलब यहाँ पर बचा है 25 गुणे 1, और बटे 1 है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणे 1 का हो गया ऊपर में 25 और नीचे में बटे 1। और 25/1 का मतलब क्या होगा, 25/1 का मतलब 25 ही होगा हमारा आंसर। देख पा रहे हो प्रतिशत निकालना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको इसके मतलब को समझना पड़ेगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। देखो यहाँ पर तीसरे सवाल में हमें दिया गया है 60 का 15%। तो 60 लिखा गया है, तो 60 के लिए हम यहाँ पर 60 लिखेंगे। और मैंने आपसे अभी अभी कहा कि गणित में का मतलब होता है गुणा, तो हमने गुणा दिया। फिर देखो यहाँ पर 15% लिखा गया है, तो 15 के लिए तो हम 15 ही लिखेंगे ना। तो 15 के लिए हमने 15 लिखा, प्रति के लिए हमने बटे बनाया, ठीक है, बटा बनाया, और शत का मतलब होता है 100, तो हमने यहाँ पर 100 लिखा। ठीक है, अब देखो काटापिटी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पर 10 बचा है, यहाँ पर 6 बचा है, देखो कट रहा है। ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, ये भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, और कुछ कटेगा, और भी कटेगा। देखो 5 और 15 भी कट रहे हैं, 5 एकम 5, और ये 5 तिया
15। मतलब बचा क्या है 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3 का मतलब 9 होता है, बटे 1 है 9 बटे 1 और 9 बटे 1 का मतलब 9 ही होगा हमारा आंसर। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग सा सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि हमारे पास में है 50% का 25%, मतलब हमें निकालना है 50% का 25% निकालो। अब इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाओगे? मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जब भी जहां भी प्रतिशत दिखे उस संख्या के नीचे बटे 100 लगा देना है। प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो देखो यहाँ पर 50 है ना, 50% है तो हम क्या करेंगे 50 बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 50% का मतलब हो गया। ठीक है, का लिखा गया है, का के लिए गुणा देंगे। यहाँ पर 25% है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना 25 लिखेंगे और फिर हम यहाँ पर बटे 100 लगा देंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो कुछ भी काटा पिटी हो रहा है, यानी कि ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो जरा ध्यान से देखो, 0 से 0 कट गया और कुछ कटेगा और भी कटेगा। देखो 5 एकम 5, ये 10 है ना, 5 दूनी 10 और कुछ कटेगा, यहाँ पर नहीं कटेगा। 25 और 2 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 25 और 100 ये तो कटेगा ना, क्योंकि देखो 5 पंचे 25 होता है और अगर 5 से 100 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमने 20 लिखा यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर 5 है 20 है, ये भी तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर में क्या बना, ऊपर में बना 1 गुणा 1। 1 गुणा 1 का मतलब क्या होता है 1 होता है। और 2 गुणा 4 नीचे में बना, तो नीचे में 2 गुणा 4 का मतलब क्या होता है 2 चौके 8। तो ये आ गया है हमारा आंसर सबसे लास्ट वाले सवाल का, जब हमने इस तरह के प्रतिशत को निकालना सीखा है। बात समझ पा रहे हो? कितना आसान है प्रतिशत को निकालना, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब हम थोड़ा सा अलग तरीके के सवाल को बनाना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कहीं पर भी अगर प्रतिशत हो मतलब बटा 100 लगाना है। देखो सबसे पहले सवाल में है 20%, हमें 20% को क्या करना है ना भिन्न में बदलना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, 20 है और प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो 20 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ऊपर में 20। ठीक है, और प्रति के लिए हमने यहाँ पर बटे लगाया और शत के लिए हमने यहाँ पर 100 लगाया। तो ये हो गया हमारा भिन्न। अब क्या करेंगे, क्या यहाँ तक करने के बाद छोड़ देंगे? नहीं, थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे काट लेना होगा संख्याओं को, फिर जो हमारा भिन्न का सरलतम रूप आएगा उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 10 बचा है। देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और कटेगा और नहीं कटेगा, तो ये हमारे पास में बन गया है 1/5। तो ये आ गया हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का, यानी कि जब हमने 20% को भिन्न में बदला तो 1/5 आ चुका है इसका आंसर। इसी प्रकार से देखना दूसरे सवाल में है 16%। तो हम 16% के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। 16 के लिए हम यहाँ पर 16 लिखेंगे और प्रति के लिए हमने बटा लगाया, शत के लिए हमने यहाँ पर 100 लिखा, बटे 100। अब यहाँ पर भी हमें संख्याओं को काटना है। देखो काटो, ये 4 से कटेगा ना, 4 चौके 16 और ये भी 4 से कटेगा। 4 से जब आप इसे भाग दोगे तो ये 25 आ जाएगा और कटेगा और नहीं कटेगा, तो ये हमारे पास में आ चुका है 4/25। तो हमने लिखा यहाँ पर 4/25 आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। तो हमें कुछ इसी प्रकार से जब भी कोई भी प्रतिशत दिया गया हो तो हम उसे भिन्न में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हम भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। हमने प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीख लिया, अब हम उल्टा सीखेंगे, यानी कि भिन्न से अब हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले सवाल में है 4/20, तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और जो भी भिन्न दिया गया है ना सबसे पहले उस भिन्न को लिखो। ठीक है, और अब हम यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज को गुणा करेंगे, ये होता है ट्रिक। इसे ध्यान से देखना। देखो अब हमें गुणा करना है
100/100 को। अब यहां पर जरा बताओ कि क्या हम इसे गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 100 से 100 को आपने काट दिया तो 1 बचेगा। 1 को अगर 4/20 के साथ में गुणा करोगे तो 4/20 ही आ जाएगा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब ये 1 ही है। 1 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा किया जा सकता है। ये देखो, ये ट्रिक है। जब भी आपको प्रतिशत में बदलना होता है किसी भी भिन्न को ना, तब आपको 100/100 से गुणा करना ही पड़ेगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर जो नीचे वाला 100 है ना, अब आप इस नीचे वाले 100 को भूल जाओ। ठीक है, मतलब जब हम यहाँ पर संख्याओं को काटेंगे ना, तो नीचे वाले 100 को हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे। ठीक है, अब संख्याओं को काटो। देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, 4 है, ये भी कटेगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये कट गया। मतलब बचा क्या? देखो बचा 2 गुणा 10। तो 2 गुणा 10 का मतलब क्या होगा बताओ? 2 गुणा 10 का मतलब होगा 20। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास में 20 बचा है और बटे 100 है, इसे तो हमने यहाँ पर काटने में इस्तेमाल नहीं किया है, तो बटे 100 को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे बटे 100। ठीक है, अब बताओ, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? मैंने अभी अभी आपसे कहा प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। क्या ये मैंने आपसे कहा है? बिल्कुल कहा है। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे 100। तो अगर यहाँ पर जो 20 है ना, इस 20 को मान लो मैं ऐसा लिखता हूं 20। ठीक है, और यहाँ पर जो बटा है और 100 है, इसके जगह में क्या मैं प्रतिशत लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर 20% लिखा और यही हमारा आंसर आ गया। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो जहां पर बटे 100 होगा उसके जगह में भी तो प्रतिशत लिखा जा सकता है। तो ये आ गया 20 और बटे 100 का प्रतिशत, मतलब 20% हमारा आंसर हो गया है पहले वाले सवाल का। देखो यहाँ पर अगला सवाल है 150/400। इसे अब हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले 150/400 है ना, तो उसे वैसे ही लिखो 150/400। ठीक है, फिर हम गुणा करेंगे किससे ना, हमारे 100/100 से। तो हमने 100/100 से यहाँ पर गुणा कर दिया। और हमें पता है कि अब हम संख्याओं को काटेंगे, लेकिन नीचे वाले 100 को हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, कट गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचा है ना, यहाँ पर बचा है 150 और यहाँ पर बचा है 4। तो ये भी तो आपस में कट रहे होंगे। बिल्कुल कटेंगे। देखो 2 दूनी 4, और जब आप 2 से 150 को भाग करोगे ना, तो आएगा 75। मैं भाग करके पहले मैंने रख लिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा कि ये बचा है 75। ठीक है, अब यहाँ पर जरा चीजों को ध्यान से देखना। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब देखो, जो 75/2 आ गया है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास में आ गया है 75/2, और यहाँ पर बचा है 1 गुणा 100। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। यहां पर जो बटे 100 है ना, इसके लिए हम लिखेंगे प्रतिशत। तो बचा क्या ना, 75/2। और 1 को अगर आप क्या करो, आप इसे ऐसा समझो कि जो 1 है ना, ये इसके साथ में गुणा हो गया। तो 75/2 के साथ में अगर 1 हमारा गुणा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। और यहां पर जो बटे 100 है ना, इसके जगह में हमने प्रतिशत लगा दिया। तो 75/2 प्रतिशत हो गया। और अगर आप चाहो तो इसे आप दशमलव में भी बदल सकते हो। किस प्रकार से? 2 से अभी आपको 75 को भाग करो तो जो दशमलव में आएगा वो हो जाएगा। भाग करके देख लेते हैं हम, कहां भाग करें ना, यहां पर भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो 2 से हमने भाग किया 75 को। ठीक है, देखो 2 तिया 6 चला गया। ठीक है, और ये 15 आ गया। अब देखो क्या होगा ना, 2 सत्ते 14 होता है। ठीक है, तो बना के देखो यहाँ पर 1 बचा तो हमने दशमलव लगाया। ठीक है, तो ये हमारे पास में 10 आ गया, और 2 पंचे 10 होता है, तो ये कट गया, यानी कि 37.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये आ चुका है हमारा 37.5%। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखना यहाँ पर तीसरे सवाल को जरा ध्यान से। तीसरे सवाल में दिया गया है, ये जो चौथा सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसे अभी आपको खुद से बनाना है।
और हमसे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को शेयर करना है। अब देखो तीसरे सवाल में है 5/8, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचा है तो हमने यहाँ पर लिखा 5/8। इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा हमने क्या करना है ना, गुणा हमें करना है 100/100 को। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो ये हमारा 4 से कटेगा ना, 4 दूनी 8, और ये भी हमारा 4 से कटेगा, 4 से काटोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 25, और 5 गुणा 25 करो, 5 गुणा 25 करोगे तो आ जाएगा 125, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर 125, और बटे जो 2 है, बटे 2 को हमने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रखेंगे ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रखेंगे 1/100 को। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? देखो हमने क्या किया, 5 और 25 को एक साथ में गुणा करके इधर लिख दिया, 125 आ गया, और 2 को बटे में लिख दिया। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है, तो इस 1 को 1/100 हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है ना, 125 है बटे 2 है, और बटे 100 का मतलब प्रतिशत। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो, अब आपको इसको दशमलव में बदलना है, जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे अभी आपको खुद से दशमलव में बदलना है, और इसके आंसर को भी हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कमेंट करके, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रतिशत के सारे सवालों को बनाना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।